एक गांव में एक राजा अपने को बहुत होशियार समझता है और बहुत ही सुंदर समझता है। कोई उसकी सुंदरता का तारीफ करे, उसकी प्रशंसा करे, उसके बारे में हर जगह चर्चा करे, वो यही चाहता है। उसकी ये आदत के विषय में दूसरे राज्यों में फैल जाती है, जिसके कारण कुछ डाकुओं को पता चलता है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट मिसिंग टाइम। लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। राज्य के कुछ डाकुओं को मालूम चलता है कि एक राजा है जो अपने विषय में सिर्फ प्रशंसा ही सुनना चाहता है। सोचकर डाकू अपना भेष बदलकर उस राज्य में पहुंच जाते हैं और राजा के बारे में जानकारी पाने के लिए अपने एक साथी को चुपके से राजा की सेना में भेज देते हैं, ताकि उस राजा के बारे में पता कर सकें कि उसे क्या पसंद है, क्या खाता है, क्या करता है। इन सब की जानकारी पाने के लिए अपने दल से एक व्यक्ति को भेजता है। तब पता चलता है कि डाकुओं को कि राजा गंजा है, उसके सर में बाल नहीं है और गांव के मेले में आ रहे हैं। तब एक होशियार डाकू अपने दल के साथियों को बोलता है कि जल्दी से वह मेले में एक तंबू लगाएं और बालों की 3 मुकुट वहां रखें। जैसा कहूं वैसा करो, मैं जैसा कहूं वैसा तुम बोलो, और बैनर में लिख देते हैं जो भी व्यक्ति होशियार है उसे ही हमारे बालों का मुकुट दिखेगा और जो मूर्ख व्यक्ति है उसे नहीं दिखेगा। ये बात गांव में आग की तरह फैला दो। उसे देखने के लिए बहुत से लोग जाते हैं। तब राजा को ये बात मालूम चलती है कि मेले में बालों का मुकुट मिल रहा है और जो होशियार व्यक्ति है उसे ही दिखेगा और जो मूर्ख व्यक्ति है उससे नहीं दिखेगा। यह बात सुन कर राजा को बहुत ही खुशी होती है कि कौन सी ऐसी मुकुट है जो मूर्ख व्यक्ति को नहीं दिखता, सिर्फ होशियार को ही दिखता है। तब राजा स्वयं मेले में जाकर देखता है कि क्या सच है क्या झूठ है। जब मेले में राजा अपने सेनापति और सेना के साथ जाता है, तब वो देखता है कि वहाँ एक बैनर में लिख रखा है कि जो भी होशियार व्यक्ति है उसे ही दिखेगा और जो मूर्ख व्यक्ति है उसे नहीं दिखेगा। राजा और उसकी सेना उसे पढ़ लेते हैं। तभी डाकू के मेन सरदार आता है और राजा को कहता है, महामहिम आप अंदर आए, और सम्मान के साथ राजा को अंदर लेकर जाते हैं और साथ ही सेनापति को अंदर लेकर जाते हैं। राजा को वो चमत्कारी बालों का मुकुट दिखाने से पहले कुछ प्रश्न पूछते हैं। महामहिम आप नाराज मत होना, ये बहुत ही जरूरी है। जो भी इसे अपने सर पर धारण करेगा वो होशियार होना चाहिए। आप तो बहुत होशियार हैं, आप जवाब दे देंगे, इसलिए आपको एक प्रश्न है। राजा का कर्तव्य क्या है? महामहिम राजा कहता है, राजा का धर्म प्रजा का दुखों का निवारण करना, प्रजा को आश्वासन देना, उसका ख्याल रखना। तब राजा को और एक प्रश्न पूछते हैं, चोर और डाकू में क्या अंतर है? तब राजा सोचता है कि क्या है, हमें मूर्ख समझ रहा है जो प्रश्न सरल पूछ रहा है। तब राजा गलत जवाब देता है, चोर और डाकू एक ही होता है, चोर चोरी करता है और डाकू भी चोरी करता है। तब डाकू से गलत जवाब है और डाकू के सहपाठी सभी मुकुट को छुपा देते हैं। महामहिम आपको ये बालों का मुकुट दिखाई दे रहा है। तब राजा पीछे मुड़कर देखता और कहता नहीं। तब राजा को वो मुकुट डाकू दे देते हैं और जो है ही नहीं। और बाहर एक डाकू आकर कहता, राजा मुकुट अपने हाथों से पकड़कर ला रहे हैं, जो भी मूर्ख है वो यहाँ से जल्दी चले जाओ, वरना राजा उसे मूर्ख समझकर उसे अपने राज्य से बाहर निकाल देंगे। जब सेनापति ये बात सुनते हैं, तब सेनापति के पास जाकर कहते हैं, सेनापति क्या आपको मेरा बालों का मुकुट दिखाई दे रहा है? तब सेनापति डर कर कह देता है। फिर राजा उन बहरूपियों को कहते हैं, आप हमें ये मुकुट कितने में देंगे? तब डाकुओं के सरदार कहते हैं, नहीं महामहिम, ये आप ले लो, हम आपसे कैसे मुद्रा ले सकते हैं? तब राजा कहते हैं, नहीं, हम आपको 1000 स्वर्ण मुद्रा देते हैं और एक दिन के लिए आप हमारे राजमहल में मेहमान बनकर रह सकते हैं। तब डाकू राजा की बात मानकर रहने लगते हैं और एक अफवाह फैला देते हैं कि पूरे राज्य में जिस किसी को राजा का बालों वाला मुकुट नहीं दिखता, उसका सर कलम करने का आदेश दिया जाए। तब राजा के सभी प्रजागण डर जाते हैं और राजा जब भी महल से बाहर निकलते तब प्रजागण डर के मारे प्रशंसा करने लगते हैं। पर एक बच्चा हंसकर पड़ता है और चिल्ला कहता है, राजा जी गंजे हैं, राजा जी की मुंडन है, कहता है, और एक पत्थर के टुकड़े से फेंक कर मारता है, जिससे राजा जी का सर फट जाता है और खून निकलता है, जिसके कारण सेना उस बच्चे को पकड़ लेती है। तब उस बच्चे की माँ कहती है, मेरा बच्चा सही कह रहा है, राजा जी को मूर्ख बना रहे हैं यह मेहमान, और राजा जी उनकी बात मानकर मूर्ख बन रहे हैं। इसलिए कहते हैं, अपने आप को ज़्यादा होशियार कभी भी नहीं समझना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।